हेलो पाइसेस, सॉरी फॉर द लेट रीडिंग। ये आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग है फॉर द साइन ऑफ पाइसेस रिगार्डिंग योर लव लाइफ। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। और जो आपसे रेजोनेट करता है मैसेजेस, आप उनको कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि मैंने स्प्रेड आउट कर दिए हैं कार्ड्स, और आपकी जो अंडरनीथ में कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द मून। सो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं किसी हवाले से, और आपको स्टेबिलिटी की जो है वो लैक नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कर नहीं रहे, उन्होंने आपको बिल्कुल ही अकेला छोड़ा हुआ है। और आपने जो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, आप उसके जो रिज़ल्ट है, उसकी जो मेहनत का जो फल है, आप उसका इंतज़ार में हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आपको जैसा आपने चाहा था ये कनेक्शन उस तरीक़े से आगे नहीं बढ़ रहा, या फिर अगर आपको आपका कनेक्शन जो है वो स्टेबल है और आपकी जो लाइफ है उसमें मटेरियल थिंग्स की जो है वो लैक है। लाइक जो पेंटिकल होते हैं वो मटेरियल थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो चीज़ आपके पास होती है, लाइक आपके पास एक फ़िज़िकल फॉर्म में आपके पास होगी, लाइक फाइनेंसेस आपके, और आपकी मनी, आपका हाउस, कार, इस एंड रिलेशनशिप ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ मटेरियल, लाइक समथिंग विच इज़ स्टेबल। सो आपका रिलेशनशिप स्टेबल है, बट आपके पास मनी की कमी है, आपके पास किसी चीज़ की कमी है जो कि आप पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए आप हो सकता है पैसे जमा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप उसका फल नहीं मिल रहा, तो आप जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड और डिसअपॉइंटेड हैं। आप बहुत मेहनत करें इस कनेक्शन में। अगर ये पर्सन नया पर्सन है तो आप आप इससे 2-3 महीने पहले ही मिले हैं, और ये आपका इनसे लव कनेक्शन जो है वो स्टार्ट है। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए, बट आपको लगता है कि वो पर्सन जो है वो नहीं बना पा रहा है इस कनेक्शन को स्टेबल, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। क्योंकि सिर्फ आप ही इसमें मेहनत कर रहे हैं, वो पर्सन नहीं कर रहा। इसके अलावा जब आप अगस्त मंथ में एंटर होंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग आपकी इस चीज़ का पीछे आपसे बातें करें। कुछ लोग, कुछ ग्रुप है जो गैदरिंग है, कुछ वो आपके पीछे बातें कर सकता है, आपका मजाक उड़ा सकता है, या फिर आपको कुछ लोगों को फेस करना पड़ेगा जो कि बातें कर रहे हैं, आपको उनके बातों को जवाब देना पड़ेगा। अगर ये बहुत लॉन्ग टर्म लव कनेक्शन है जो कि एक स्टेबल ही माना जा सकता है, तो लोग बातें करेंगे कि वो पर्सन क्यों आपके पास जो है एक स्टेबल कनेक्शन लेकर नहीं आ रहा। लाइक फॉर द प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग। सो वो आपके पीठ पीछे बातें कर सकते हैं, आपके ऊपर फन कर सकते हैं, और आपको इन ऐसे लोगों को फेस करना पड़ सकता है। या फिर एक थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से या फिर जस्ट एक गैदरिंग, वो पर्सन जो है वो आपको जस्ट फ्रेंड भी रखना चाहता है, और कोई इसकी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस तरह की भी सिचुएशन आपकी हो सकती है। और जब आपकी जो करंट सिचुएशन है, और ये एक मिड मंथ की एनर्जी भी हो सकती है। एक यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड नज़र आ रहा है और नाइट ऑफ कप नज़र आ रहा है। सो ये दोनों एनर्जीज़ आपकी और आपके पार्टनर की हो सकती है। लाइक एक पर्सन और दूसरा पर्सन, एक पर्सन की एनर्जी ये और दूसरे पर्सन की एनर्जी ये। एक पर्सन जो है वो जो है बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक फन्स, और फन करना पसंद करता है, और इसके अलावा वो अभी सीरियस नहीं हो रहा, किसी भी मामले में सीरियस नहीं हो पा रहा। और आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपके लिए अपना लव भी शो करे। अगर ये एक नया पर्सन आपकी लाइफ में है और वो आपके फ्रेंड्स में से है, और वो पर्सन जस्ट want to be happy and enjoy with friends and you are also their friend। जब वो पर्सन जो सिर्फ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहता है और आप उसके भी फ्रेंड हैं, और वो आपके साथ एक लव कनेक्शन, उसका एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है जस्ट फॉर फन, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। लाइक वो आपके साथ प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी रखना चाहते हैं, प्लेयर बन के रहना चाहते हैं, और वो आपको अपने लव भी शो नहीं करना चाहते। तो आप चाहते हैं कि वो अपना लव शो करे, आप मेहनत करें, सिर्फ आप अपनी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन जो है वो प्लेयर। जिसकी वजह से आपको आपका स्टेबल रिलेशनशिप का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। आप जो है बहुत कंफ्यूज हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से।
आपके माइंड में जो है वो स्टेबिलिटी है। आप इसके पर्सन के साथ जो है शादी करना चाहते हैं और इनके साथ अपना लव बनाना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन अभी ऐसा नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि वो पर्सन सीरियस है, लेकिन मुझे यहाँ पे वो पर्सन सीरियस नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वो एक प्लेयर लगता है और वो पर्सन जो है वो आपको लव भी अपना शो नहीं कर रहा। सो आप उस पर्सन के साथ बात कर सकते हैं इस मंथ में, और जिसके बाद वो पर्सन जो है आपके पास आप अगर बात करना शुरू करें तो हो सकता है वो पर्सन आपको एक एंगर शो करे और वो आपसे ब्रेकअप भी कर सकता है। इन द पॉइंट ऑफ ब्रेकअप, दिस पर्सन कैन कम इन द पॉइंट ऑफ ब्रेकअप। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग मोमेंट है। आप जब उससे बात करना चाहते हैं तो वो एकदम ही आपको एंगर शो करता है। ये उसके प्लेयर होने की निशानी है। अगर ये नया कनेक्शन है और अगर ये एक लॉन्ग टर्म लव कनेक्शन है, तो अभी वो पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए सीरियस नहीं है, और वो इस रिलेशनशिप को जस्ट फन में रखना चाहते हैं। लाइक अभी वो एक स्टेबल मैरिज कनेक्शन में दाखिल नहीं हो सकते। तो आप जो है एंड ऑफ द मंथ में, और आप अगर उनसे डिमांड करते हैं कि आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, लव कनेक्शन मैरिज कनेक्शन चाहिए, तो ये उनके लिए एक डिस्ट्रॉय उनको अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। कि आप उनको अगर ये कहें कि हाँ या ना वाली सिचुएशन करें आप, तो वो पर्सन जो है वो अंदर से टूट सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं बट अभी वो इस काबिल नहीं है कि वो कोई एक्शन ले सकें। तो इन द एंड ऑफ द मंथ मुझे आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप से एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगी और आप एक अपना स्टैंड खुद लेंगे। अगर वो पर्सन नहीं ले पाता स्टैंड, तो आप खुद से वो स्टैंड ले लेंगे, और आप हो सकता है कन्फ्यूज़न का शिकार हों, या फिर वो पर्सन आपको क्योंकि आप इस कन्फ्यूजन को इससे बाहर आना चाहते हैं, तो आप कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई स्टैंड ज़रूर लेंगे, या फिर कोई फायर साइन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा इन द एंड ऑफ द मंथ में। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई ऐसा पर्सन या फिर जो कि आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर आप खुद एक स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अगर ये मैरिज रिलेशनशिप है तो आप एक अच्छी कनेक्शन में तो हैं, बट आपके लिए चीज़ें क्विकली जो वो है एक्शन में जा सकती हैं इन द एंड ऑफ द मंथ। अगर आपकी लाइफ सही चल रही है इन टर्म ऑफ योर स्टेबल कनेक्शन, और लेकिन यहाँ पर मटेरियल थिंग्स की स्टेबिलिटी नहीं है, मनी की स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल लैक है, हाउस की कोई परेशानी है घर की, हो सकता है आप रेंट पे हों, आपको अपना घर चाहिए, ऐसी कोई परेशानी है, तो आप उसके लिए बहुत मेहनत करें। और लेकिन आपका पार्टनर अभी इस काबिल नहीं है कि वो आपको एक स्टेबल चीज़ दे सके, एक स्टेबिलिटी दे सके लाइफ में इन टर्म्स ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो आप जो है खुद से एक्शन ले सकते हैं इन द एंड ऑफ द मंथ। सो देखते हैं कि आपकी रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। सो आपको अगर ये एक प्लेयर पर्सन है जो कि आप नया कनेक्शन आपको बनाया उस पर्सन से, तो आपको रेड फ्लैग तो अभी से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लाइक इस मंथ में आपको रेड फ्लैग नज़र आना शुरू हो जाएंगे उस पर्सन की तरफ से कि आप अगर फोर्स करते हैं इस कनेक्शन को स्टेबल बनाने के लिए, तो वो पर्सन जो है वो आपको इग्नोर कर सकता है। तो ये रेड फ्लैग्स हैं, आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। और अगर ये एक स्टेबल कनेक्शन है और या लव है या मैरिज, तो वो पर्सन अभी नहीं कर सकता काम, या वो पर्सन खुद से नहीं कर पा रहा, तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें और आप खुद से आगे बढ़ें। तो हो सकता है कि अगर आप एक्शन लें तो हो सकता है आपका जो कनेक्शन है वो स्टेबल हो जाए। आपका जो नंबर मैसेज है, एंजल नंबर मैसेज है, वो है 999। द साइकिल ऑफ व्हाट यू हैव बीन doing is reaching completion. You are at the finish line of your end goal and it is time to start leveling up to visualize some new ones. So आपने एक गोल बनाया था अपनी लाइफ का। अगर आप ने एक चीज़ शुरू की थी, एक जो कनेक्शन आपने शुरू किया था, और वो एक कंप्लीशन में पहुंच रहा है, लाइक ये सही हो या गलत हो, ख़त्म होना हो या इसको स्टेबल होना हो,
वो एक कम्प्लीशन में पहुंच रहा है। अगर ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, वो पर्सन प्लेयर है, तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये कम्प्लीशन तक पहुंच रहा है, एक प्रोसेस जो है वो कम्प्लीशन तक पहुंच रहा है। जो प्रोसेस शुरू हुआ था कुछ अरसे पहले या फिर जो भी था, लाइक आपका पर्सन जो है वो नॉन सीरियस है, आप एक लव कनेक्शन में एंटर हुए, वो पर्सन आपको अच्छा लगा, आपको वो पर्सन, उस पर्सन को आप अच्छे लगे, आपने जो है अपना लव कनेक्शन बनाया, बट ये एक प्रोसेस चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस चल रहा है, और वो प्रोसेस जो है एक कंप्लीशन पे जा रहा है। या तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, या फिर अगर वो पर्सन क्लियर है तो वो पर्सन जो है वो ये कनेक्शन टोटली ब्रेक हो जाएगा। तो ये कंप्लीशन पे जा रहा है, फिर आपको एक नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होगा, जो कि हो सकता है आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आए। सो Pisces, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.